पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो कल आपको बतला दिया गया है कि सम्यक विचार के द्वारा रज्जु तत्व का ग्रहण कर लेने से भ्रांति से उत्पन्न जो महासर्प है, भय है, दुख है, उनका नाश हो जाता है। तो ये सब किससे होता है? रज्जु तत्व का विचार के द्वारा ग्रहण कर लेने पर। तो जो अध्यास है भ्रम, वो भी दूर हो गया। भ्रमजन्य जो भय है वो भी दूर हो गया, और भय से होने वाला जो दुख है वो भी दूर हो गया। मात्र अधिष्ठान के सम्यक ज्ञान से, अधिष्ठान के और उसके भी जो है ना सामान्य ज्ञान से नहीं, विशेष ज्ञान से। अधिष्ठान जो रज्जु है उसके विशेष ज्ञान से अध्यास तज्जन्य जो भय और दुख है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी बात को ये तो दृष्टांत दिया है। अब किसके लिए दृष्टांत दिया है तो उसको 13वें श्लोक में आप लोग देखिए। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन च शतेन वा। अर्थस्य निश्चयः दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। अर्थस्य निश्चय दृष्ट। अर्थस्य माने जो अर्थ है, पदार्थ है। पद का जो अर्थ होता है वो वस्तु होती है। जैसे कोई पद है, जैसे हमने कोई पद माने जो कोई नाम आदि लिया, जो शब्द है, जो अर्थ का बोधन कराने वाला जो शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? पद। तो एक पद हो गया। जैसे राम जो है ये एक पद है। तो राम के द्वारा, जैसे घट है ये क्या है? एक पद है। तो घट के द्वारा किस अर्थ का ज्ञान होता है? घड़े का। तो पदार्थ क्या हो गया? घट। पद हो गया घट, और पदार्थ हो गया वो कंबु ग्रीवादि मान जो वस्तु है, वो क्या हो गया? वो उस पद का अर्थ हो गया। तो अर्थ से अभिप्राय यहाँ पर
पदार्थ ले लेना, वस्तु है ना, पदार्थ माने वस्तु। तो जो पदार्थ है, वस्तु है, उसका निश्चय दृष्ट देखा गया है। कैसे? विचारेण हितोक्तितः, हितकारी जो उक्तियां है, हितकारी उक्तियों के द्वारा विचार करने से वस्तु का निश्चय देखा जाता है। हितकारी बोला है, हा? हितकारी क्या है? जो सत्य वचन है, यथार्थ वचन जो है वही हितकर वचन है। पूछा है प्रश्नोत्तरी में, गुरु कौन है? को वा गुरो यो ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करने वाला है वही गुरु है, जो हित का उपदेश करे। अब हित क्या है? हित क्या है? जो अत्यंत हित है, परम हित है, वो तो क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति ही परम हित है। बाकी तो सभी संसार में कुछ न कुछ आपका हित, परोपकार, उपकार करते ही है। लेकिन वास्तविक हित क्या है? वास्तविक हित तो अपने स्वरूप का बोध ही, आत्म तत्व की प्राप्ति जिस ज्ञान से होवे, उस ज्ञान का उपदेश करना ही वास्तव में क्या है? हित है, आपका सही हित है। तो इसलिए यहाँ पर भी हित से कहा गया है हितोक्तितः, हितकारी, कल्याण प्रद, कल्याण देने वाली उक्तियों के विचार करने से। हमने क्या है? कल्याण देने वाली उक्ति सुनी, संत के, गुरु के मुख से क्या सुनी हमने? उक्ति सुनी, वचन सुने, और उनका विचार करने से ही वास्तव में वस्तु का सही सही निश्चय देखा जाता है। और केवल सुने और विचार न करें तो संशय बना रहेगा, और वस्तु का सही से न बोध होगा न अनुभव होगा, अनुभव तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हितकारी जो उक्तियां हमने सुनी हैं, उनका क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। तो विचार करने से वस्तु का निश्चय दृष्टः क्या होता है? आत्म वस्तु जो है, आत्म तत्व, उसका निश्चय देखा जाता है साधकों में। साधक लोग, संत लोग गुरु मुख से निश्रित जो उक्तियां हैं, उनका विचार करके अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हो गए। ऐसा अनेकों दृष्टांत देखे जाते हैं शास्त्रों में, और साथ ही साथ वर्तमान में भी अनेकों संतों में ऐसा ज्ञान और निश्चय देखा जाता है। तो इसलिए ये बतला दिया है हेतु। हेतु क्या बतलाया है? हितोक्ति और विचार। क्या हेतु बतलाया है ज्ञान में? हितोक्ति और ज्ञान, आत्म तत्व का उपदेश करना और फिर उसका विचार करना। श्रवण, हितोक्तितः क्या हुआ? श्रवण, और विचार क्या हो गया? मनन। तो श्रवण और मनन ही है ना। ज्ञान में हेतु क्या है? श्रवण मनन ही हेतु है। अब श्रवण में क्या हेतु है वो अलग विषय है,
ज्ञान के हेतु क्या है? श्रवण मनन। अब श्रवण में हेतु क्या है? वो अलग विषय है। श्रवण में क्या हेतु है? बारंबार जो साधन चतुष्टय है, यही क्या है? यही तो श्रवण में हेतु है। साधन चतुष्टय से संपन्न विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता से संपन्न जो जिज्ञासु है, वही वास्तव में श्रवण का अधिकारी है। वैसे आवश्यकता तो है नहीं प्रकाश की, चल रहा है काम। हाँ, यहाँ भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ही चल रहा है हाँ जी, तो समझ आया। ज्ञान में हेतु हो गए श्रवण मनन, और श्रवण में हेतु हो गया विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता। तो इन साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वो श्रवण का अधिकारी है, और ऐसा साधन संपन्न होकर जो श्रवण किया जाता है वह मनन रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, मनन होता है, और मनन हो करके फिर निधिध्यासन हो जाता है। मनन ही तो मुख्य है। ये मन और इसका जो कर्म, यही तो प्रधान है ना, मन और मनन। मन का कर्म क्या है? मनन। वही संकल्प विकल्प चिंतन, उसको मनन कहेंगे। तो मन और मनन है ना, यही मुख्य है। तो जिसका होता है मन के द्वारा मनन चिंतन, वहीं पर हमारी निष्ठा होती है। अब संसार का चिंतन मनन होवे तो संसार में निष्ठा है, और आत्म तत्व का ही श्रवण करके फिर मनन होवे तो फिर आपका मनन जो है वो निधिध्यासन रूप में दृढ़ हो जाती है, निधिध्यासन हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये देह आदि जो उपाधियां है, ये सब के सब जड़ अनात्मा दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर वृत्ति बनी रहती है। निरंतर, निरंतर से अभिप्राय है कि विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रहित निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का बना रहना, अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित आत्माकार वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम क्या है? निधिध्यासन है। इसी को निधिध्यासन कहते कि निरंतर यही वृत्ति बनी रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ। थोड़ी सी देर के लिए भी कि मैं शरीर हूँ, या मैं इंद्रिया हूँ, या मैं प्राण अंतःकरण हूँ, या मैं कर्ता भोक्ता हूँ, या मैं जीव हूँ, या मैं और अन्य विचार थोड़ी सी देर के लिए भी चित्त में ना आए। निधिध्यासन, थोड़ी देर के लिए भी अन्य विचार चित्त में ना आवे, निरंतर। तो आप समझेंगे कि जी ये तो असंभव है। ऐसा नहीं है, ये तो सहज ही है। जैसे जो धनेच्छु होता है तो वो अनेकों प्रकार के व्यापार करता है, अनेकों प्रकार के कर्म क्रिया करता है, लेकिन दृष्टि किस पर रहती है उसकी? निरंतर अंतर में सूक्ष्म चिंतन, स्थूल चिंतन, स्थूल विचार, स्थूल कर्म बाहर हो रहे हैं, लेकिन अंतर में सूक्ष्म चिंतन और निश्चय क्या है? धन को पाना। तो वैसे ही आत्मा को पाना, आत्मचिंतन अंतर में सूक्ष्म रूप से बना रहता है। और अब बाकी जितने साधन होते आत्म प्राप्ति के लिए होते। जो धन चाहता है वो जो भी कुछ करेगा, किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? धन के लिए करेगा ना। वैसे ही जो आत्मा को पाना चाहता है वो जो कुछ करेगा किसके लिए करेगा?
भोजन भी करेगा तो किसके लिए, है ना। मिलना जुलना जो भी व्यवहार भी उतना करेगा कि यदि बिल्कुल ना करे तो उससे भी विक्षेप होगा, और अधिक करेगा तो उससे भी वो होगा। तो इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल व्यवहार ना करे। हाँ, ऐसी परिस्थिति बने तो वो भी सही है, लेकिन यदि परिस्थिति बनी हुई है व्यवहार की तो फिर क्या होगा। जैसे स्नान करना या वस्त्र आदि धोना या सफाई करना, ये क्या है, ये आवश्यक व्यवहार के कार्य हो गए। अब इनको नहीं करेंगे तो इनका क्या बनेगा, और चिंतन होगा। इनसे क्या होगा, विक्षेप होगा, और कर देंगे तो यदि ये व्यवहार आपने कर दिया तो फिर, और नहीं किया तो इसी का चिंतन चलेगा। हाँ, तो इसी तरह है, वह व्यवहार भी उतना करेगा जितने से कार्य चल जाए, विक्षेप ना हो। और अत्यधिक व्यवहार भी नहीं करेगा, क्योंकि अत्यधिक व्यवहार से भी तो विक्षेप ही होगा कि मैं आत्मचिंतन नहीं कर पाया, समय बर्बाद हो गया, क्यों मैंने समय बर्बाद किया, उससे भी विक्षेप होगा। तो उसका जो आत्मा को पाना चाहता है उसके समस्त क्रिया कर्म व्यवहार किसके लिए समर्पित होते हैं, आत्म प्राप्ति के लिए समर्पित। ठीक है, उसका जो भी है व्यवहार, माता पिता से मिलना हो, है पिता का दायित्व, पति का दायित्व, पुत्र का दायित्व, जो भी दायित्व है वो यथा योग्य करता हुआ दृष्टि रहेगी, जल्दी से जल्दी हो और मैं आत्मचिंतन करूं, ये तो करना होगा। अच्छा जी, तो इस प्रकार से ज्ञान के हेतु श्रवण और मनन ये यहाँ पर परिलक्षित होते हैं कि हितकारी उक्तियों के द्वारा विचार करने से ही आत्मा का निश्चय देखा जाता है। न स्नानेन न दानेन न प्राणायाम शतेन वा, न तो स्नान से ही वस्तु का निश्चय होता है। वस्तु का जो निश्चय है वो स्नान से नहीं होता है, फिर स्नान क्यों करना है? हाँ? फिर स्नान नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, लेकिन विचार, हाँ, वो तो भाई शरीर का मैल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा अंदर की मैल का। हाँ, और तीर्थ आदि में स्नान करेंगे तो शरीर का मैल तो हटता ही है, साथ साथ क्या होगा, चित्त का भी मैल हटेगा। तीर्थ में स्नान करने से पवित्र भावना बनती है। गंगा स्नान करेंगे पाप दूर हो जाएंगे, है नाम लेते हुए आएंगे, हर हर गंगे जय श्री राम, है तो नाम लेते हुए आएंगे भगवान का, है शुभ पवित्र नामों का उच्चारण होगा और पवित्र भाव है, और पवित्र जो संत और भक्तों के दर्शन भी होंगे। संतों के भक्तों के तीर्थ में स्नान करेंगे तो दर्शन भी होंगे, तो कैसी वृत्ति बनेगी, सात्विक वृत्ति बनेगी। है सात्विक साधना की, भजन की, चिंतन की वृत्ति बनेगी। तो ऐसे तीर्थ स्नान से क्या होगा, वो पीछे आपको बतला ही दिया है। क्या बतलाया है, चित्तस्य शुद्धये कर्म, जितने भी कर्म है वो किस लिए हैं, चित्त शुद्धि के लिए, न तो वस्तु उपलब्धि। लेकिन वस्तु की उपलब्धि तो बता ही दिया है, श्रवण और मनन ही हेतु है। वस्तु की प्राप्ति में श्रवण मनन हेतु है, और बाकी किसी भी ना किंचित कर्म कोटि भी, क्या बतलाया था, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि, कितने भी कर्म करो, हाँ भले ही करोड़ों कर्म करे,
तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, वो तो विचार से। तो यहाँ पर ही उसी को ही अनुवाद कर रहे, उसी बात को। न स्नाने न, स्नान मात्र के द्वारा आपका हृदय निर्मल हो सकता है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आप लोग यहाँ पर एक शंका कर सकते हैं कि जी एक बार आपने ये भी कहा था कि स्नान करने से भी हाँ, मुक्ति हो जाती है, हाँ? आपने बताया था। हाँ, तो स्नान करने से या कुछ और करने से वृत्ति बन जाए, ज्ञान से भी क्या बनेगी? ये वृत्ति ही तो बनेगी कि मैं मुक्त हूँ, मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ। ये वृत्ति ही तो बनानी है ना। इसी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन है, जिससे हमारे संशय, विपर्य, अज्ञान दूर हो करके क्या हो जाए? आत्मा में निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा चेतन नित्य मुक्त हूं। ऐसी वृत्ति, ऐसा निश्चय, वो मुक्ति ही है। तो स्नान करने से भी यदि ऐसी वृत्ति बनती है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण, ये सब जड़, अनात्मा, दृश्य, विकारी, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी वृत्ति बन जाए। लेकिन ऐसी वृत्ति भी बिना ज्ञान के बनेगी क्या? नहीं बनेगी। स्नान करने में भी तो ज्ञान चाहिए, नहीं चाहिए? स्नान भी ज्ञान पूर्वक किया जाए। इतनी मछलियां स्नान कर रही है तो उनको मुक्ति मिलेगी क्या? कुत्ते स्नान कर लेते हैं, उनको मुक्ति मिलेगी क्या? या पुण्य मिलता है क्या? ज्ञान होता है ना, ज्ञान हो, भाव हो, तभी जा करके क्या मिलता है? वृत्ति तो तभी तो वृत्ति बनती है। अब स्नान करते हो आप, स्नान तो आप बाल्टी से भी नहाते हो, गंगा जी में डुबकी लगाते हो। जो घर पे स्नान करते हो उसमें भाव बनता नहीं। बना लो तो अच्छी बात है। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, ऐसे करके बोलते थे। हाँ, जब हम जो है वो करते थे संध्या उपासना, ये जब नियम वाले, तो तब ये जो है कि सारी की सारी पवित्र नदियाँ इस जल में निवास हो गया। तो अब स्नान कर रहे हैं, खाली गंगा जी में नहीं कर रहे हैं, गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती भी, सिंधु भी, कावेरी भी, नर्मदा जी, सब नदियों का जल एक बाल्टी में आ गया। भावी तो है। तो फिर जो है इस प्रकार से स्नान हो रहा है। जैसे भी भाव बने, जैसे भी भाव हो, ज्ञान, अब ज्ञान होगा तभी भाव बने। अब बिना ज्ञान के भाव नहीं होता है। बिना ज्ञान के होता है क्या भाव? पहले ज्ञान, चाहे वो सुन करके हुआ हो या किसी के समझाने बताने शास्त्र से हुआ, पहले ज्ञान होता है तब भाव होता है, तभी तो भक्ति होती है। भगवान की भक्ति के लिए भी पहले ज्ञान चाहिए ना, कि हाँ ये भगवान है, इनका भजन करना चाहिए, मुक्ति मिल जाती है, कल्याण मिलता है। तो जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, बिना जाने प्रतीति नहीं होगी। बिना ज्ञान के पता कैसे लगेगा कौन है कौन नहीं? और जब तक प्रतीति नहीं होगी, अरे ये तो अपना ही बेटा है, पहले मंद प्रकाश था, अंधेरा था, पता नहीं कौन है, शोर मचा रहे हैं, कान फोड़ दिए, बच्चे चेंचे में कर रहे थे, तो फिर पता लगा, ज्ञान हुआ, तो क्या होगी? ये तो हमारा ही बेटा है। तो प्रतीति होने हुई, तो प्रतीति होने से फिर प्रीति होती है, प्रीति हो, है ना, प्रतीति होने से प्रीति होती है, और जब प्रीति होती है तभी भक्ति होती है। प्रीति का नाम ही तो भक्ति है।
प्रेम का नाम परमात्मा के चरणों में अनुराग प्रेम होना, यही क्या है? यही भक्ति है। यही भक्ति है। तो इस तरह है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? भक्ति के लिए भी ज्ञान चाहिए और कर्म के लिए भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना तो ऐसा है जैसे आंखों के बिना। ऐसे सारा शरीर ठीक ठाक है, मजबूत हृष्ट पुष्ट है, लेकिन आंखें नहीं है। तो आंखों के बिना क्या है? कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही सब कुछ हो, धन पद सामग्री आदि, लेकिन ज्ञान ना हो तो भोजन बनाना है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बिना तो कहाँ जाना, कैसे जाना, हर चीज के लिए ज्ञान चाहिए, हर चीज में ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के बराबर कुछ है क्या? नहीं। और ये तो सामान्य ज्ञान हुए। यहाँ बात किस ज्ञान की चल रही है? विशेष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये विशेष ज्ञान, ये ब्रह्म आत्म ज्ञान की बात है। हाँ, तो कहते स्नान करने से वस्तु का आत्मा का निश्चय नहीं होता है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना तो नहीं होगा। केवल स्नान से नहीं, रोज ही तो नहाते हो आप, हैं? रोज गंगा जी में डुबकी लगाते रहो, भले ही यमुना जी में लगाते रहो, हैं? गोमुख में स्नान करते रहो, लेकिन बिना ज्ञान के तो सब जो है अंतःकरण शुद्धि मात्र के हेतु होंगे, उनके द्वारा आत्मा का निश्चय नहीं होगा। ना दाने ना स्नान से, ना दाने न दान से भी नहीं। बड़े बड़े जो दान किए जाए, ऐसे ऐसे यज्ञ किए जाते थे, सर्वस्व दान। क्या कर देते थे? राजा लोग सर्वस्व दान कर देते थे। तो ऐसे बड़े बड़े दान के द्वारा भी चित्त तो निर्मल हो सकता है, आसक्ति गलित हो जाएगी, हैं? लोभ मोह के कीचड़ से निकल जाएगा, स्वार्थ से बाहर आ जाएगा, लेकिन कुएं से निकल जाएगा। दान का मतलब क्या है? जैसे कुएं में रहता है व्यक्ति, जब तक स्वार्थ में रहता है, मोह में रहता है, तब तक किसमें रहता है? कुएं में रहता है। और जब दान देने का भाव आ गया, तब कुएं से क्या हो गया? कुएं मतलब वही मोह का कुआ, वही 5, 7, 10, 20 जो सदस्य है, उनका ही चिंतन, उनकी फिक्र, उनकी ही, ये कुआं है। तो कुएं में पड़ा रहता है बेचारा, निकल भी नहीं सकता है, कुएं में रहता है। और वे जो है दुख देते रहते हैं, अब रोता रहता है कि मैं निकल इतना कुछ करता हूँ, ये मेरी संभाल तक भी नहीं करते हैं। तो कुएं में पड़ा, निकल भी नहीं सकता। तो क्या करना शुरू करें? दान करना शुरू करें। तो क्या हो गया फिर? कुएं से बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो कम से कम कुएं में के अंदर पड़े हुए दुख से तो निकल गया जी। क्या हुआ? दुख से निकल गया है, उनसे तो निकल गया ना। नहीं तो उनसे ही आशा, हर समय उनकी चिंता, उनका ही चिंतन, उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। लेकिन दान करने वृत्ति से स्वार्थ के, लोभ और मोह के कुएं से बाहर आ गया तो अच्छी श्वास मिली भाई, हैं? बड़ी दुर्गंध में पड़ा हुआ था। कुएं में वो होती है ना सीलन, कुएं में क्या होती है? दुर्गंधी ही होती है, हैं? कैसी हवा होती है कुएं में, तो दम उठता है। और बाहर कुएं से बाहर निकला तो श्वास आ गया। तो दान क्या है? कुएं से बाहर निकलना, दान हुआ। लेकिन मात्र दान से आत्मा का निश्चय हो जाए नहीं, साधन हो सकते हैं। और साधन भी मात्र ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। ये स्नान, तीर्थ आदि में स्नान करना, तीर्थ दर्शन करना, या दान करना, या सेवा करना। आगे गिना भी रहे, प्राणायाम शतेन वा, और सैकड़ों सैकड़ों प्राणायाम करने से भी वस्तु का, आत्मा का निश्चय अनुभव नहीं हो सकता। प्राणायाम आदि जितने भी साधन हैं,
इन सब के द्वारा क्या होता है, चित्त के विकार नष्ट होते हैं। प्राणायाम इसलिए कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास करो। तो प्राणायाम बता ना, धमन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम मलम यथा तथा चित्तस्य मलम प्राणावरोधेन, ऐसे करके आता है कि जिस प्रकार से धातुओं को अग्नि में तपाने से धातुओं में जो मैल है वो मैल अलग हो जाते, नष्ट हो जाते, दूर हो जाते हैं ना, उससे अलग, धातु अलग मैल अलग। इसी प्रकार से चित्त के जो विकार है, पाप है, दोष है, वो प्राणायाम करने से क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम करने से भस्म। अब आप प्राणायाम करो, थोड़ी देर अभ्यास करो तो चित्त शांत हो जाता है ना, है निर्विकार निर्विचार होता है, नहीं होता है। हाँ, पहले भी प्राणायाम की महिमा बतलाई थी। और आगे योग वशिष्ठ में तो वशिष्ठ जी महाराज बताएंगे ही, है ना। चित्त निरोध के लिए 2 उपाय बताएंगे ना, चित्त के प्रशमन के लिए हैं, क्या क्या उपाय बताएंगे। एक तो विचार को बताएंगे और दूसरा प्राण निरोध को बतलाएंगे। चित्त संयमन के लिए 2 उपाय बताएंगे वशिष्ठ जी। विचार, ये विचार मार्ग, ये मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग, विचार का मार्ग। और दूसरा प्राणायाम का मार्ग बतलाया है। प्राणायाम से भी प्राणों का क्या, वो निरोध होने से मन का भी संयमन हो जाता है, वश में आ जाता है मन। इसलिए प्राणायाम करने चाहिए। सारे पाप जल जाते, सारे विकार जल जाते। भावना भी कराई जाती है, श्वास लेते हुए भावना की जाती है कि मैं अपने अंदर ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, सात्विकता भर रहा हूँ। और प्राण छोड़ते हुए ये भावना की जाती है कि मेरे हृदय के समस्त दोष, पाप, विकार जो है वो मैं बाहर फेंक रहा हूँ इस प्राण हवा के साथ साथ। इस प्रकार भावना की जाती है। और भावना से ही तो है, जैसी भावना वैसा ही फल देखा जाता है। तो भावना ये हुई कि मैंने क्या भरा, सात्विकता भरी। और भावना क्या हुई कि मैंने विकार, पाप फेंक दिए। तो अंतर में क्या हो गया, निर्मल हो गया ना, निर्मलता हो गई। तो प्राणायाम, तो ये जितने भी साधन है बारंबार बतलाते हैं। यज्ञ है, तप है, व्रत है, तीर्थ है, स्नान है, दान है, प्राणायाम है, सेवा आदि है। ये जितने भी साधन हैं सबके सब चित्त विशुद्धि के लिए है। और जब चित्त विशुद्ध होता है तब ही जो शास्त्र गुरु प्रदत्त ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध, निश्चय, अनुभव देखा जाता है। यही जो है प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। तो इसलिए बोल दिया है, श्रवण और मनन के द्वारा ही वस्तु का निश्चय देखा जाता है। स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से भी आत्म वस्तु का, आत्म तत्व का निश्चय, अनुभव नहीं हो सकता है। ये बात बतला दिया है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म शतेन। वहां पर बतला दिया है शंकराचार्य जी महाराज के ना चरपट पंजरी का, उसमें आया भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वहां पर बतलाया कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जाओ, जाना ही बड़ा टेढ़ा काम है। बंगालियों के मोहल्लों में बंगाल में क्या है, मछली का खाना। एक बार हम भी गए हैं ना, हाँ, वहाँ जो है गंगा सागर में बस बड़ा विचित्र है।
हमारा देश में अनेकों प्रदेश है, अनेकों संस्कृति और सभ्यताएं हैं। तो गंगा सागर कहते सारे तीर्थ बारंबार। अगर एक बार एक महात्मा कहते थे एक बार जाने के बाद दूसरी बार कोई जाएगा ही नहीं। कि दूसरी बार कोई जाएगा ही नहीं गंगा सागर में। तो गंगा सागर वैसे तो क्या बताया जाता है उसको, तीर्थों का वो बताया जाता है ना कि सब तीर्थों का फल मिल जाता है गंगा सागर में स्नान करने से। गंगा जी समुद्र में मिल रही है ना। वो कपिल देव जी का आश्रम भी है ना। हाँ, कपिल मुनि का आश्रम भी है। तो गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम, अनेकों प्रकार के व्रतों का पालन करें, अथवा दानम अनेकों प्रकार के दान करे, तुला दान आदि तोल करके दान करते हैं ना अपने आप को। हाँ, तो इसको श्रेष्ठ दान माना जाता है। तो अनेकों प्रकार के दान करे। फिर ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान के बिना तो मुक्ति न भवती, भले ही 100 जन्म बीत जाए वे, लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ये बतला दिया है। अच्छा जी, तो ये तो क्या बतलाया है, कैसे आत्म वस्तु की, आत्म तत्व की प्राप्ति हो, उसका उपाय बतला दिए। पहले क्या बतलाया था, सबसे पहले बतलाया था संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्प्रहासन। बाह्य विषयों में जो सुख की स्प्रहा है, इच्छा है, उसका त्याग करके शंतम महंतम समुपेत्य देशिकम, किसी महान संत सन्यासी की शरण में जा करके तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, और उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है समाहित चित्त होकर सुने, और विमुक्त्यई प्रियतेता, मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, वो बतला दिया था। उसके पश्चात बतला दिया था कि अपने आप का उद्धार करे, संसार सागर में डूबते हुए अपने आप का उद्धार करे। कैसे उद्धार करें, तो सम्यक दर्शन निष्ठा और योगारूढ़ होकर के, योगारूढ़ होकर सम्यक दर्शन निष्ठा के द्वारा, ये बतला दिया है। फिर बतला दिया है संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके भवबंधन से मुक्ति के लिए धीर पंडित को क्या करना चाहिए, आत्माभ्यास परायण हो करके यत्यताम यतन करना चाहिए, सब बतला दिया है। उसके पश्चात बतला दिया था क्या, कि रज्जु तत्व का हाँ वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी बतला दिया था कि जो कर्म है वो चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है। वस्तु की सिद्धि तो विचार से ही होती है, न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों प्रकार के किन्हीं कर्मों के द्वारा नहीं। फिर बतलाया था कि सम्यक विचार से रज्जु तत्व का निश्चय कर लेने पर, ग्रहण कर लेने पर भ्रांति से उत्पन्न जो सर्प है, भय है, दुख है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये बतला दिया है। उसके पश्चात जो दृष्टांत जिसके लिए दिया गया था, दारष्टांत के लिए, वो बतलाया है कि हितकारी उक्ति के द्वारा विचार करने से ही आत्म तत्व का निश्चय देखा जाता है, न स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायाम से भी वस्तु का निश्चय नहीं होता है। तो ज्ञान प्राप्ति है, समझा रहे आपको। पहले दुर्लभ बतलाया मनुष्य शरीर, मुमुक्षुता, महापुरुषों का संग, उसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान की महिमा बतलाई है।
ब्रह्म ज्ञान की। ये ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। फिर ये ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होवे, कैसे इसमें रुचि हो, तो ये भी बतला दिया है कि मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। बाह्य विषयों में जो आसक्ति है, सुख बुद्धि है, उसका परित्याग करके किसी महान संत की शरण लेकर उनके द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान है उसका समाहित चित्त होकर आत्मचिंतन परायण हो। तो ये बतला दिया है। अब अधिकारी निरूपण कर रहे हैं। ये जो ज्ञान है एक तरह से जो बोला है ना, हितोक्तिता, हितोक्तिता को हमने क्या बोला है, श्रवण, और विचारेणा इसको क्या बोला है, मनन। अब ये बतलाते कि श्रवण का अधिकारी कौन है। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, ज्ञान की जो है, ज्ञान की सिद्धि होगी श्रवण मनन से। अब श्रवण का जो किस प्रकार से श्रवण की प्राप्ति होगी, जिसको वास्तव में श्रवण कहते हैं, ऐसे चलते फिरते उठते बैठते तो कोई भी सुन ले, लेकिन जो वास्तव में श्रवण का अधिकारी है तो उसके लिए निरूपण करते हैं, बतलाते हैं। बताया जाए तो 14वां श्लोक आप लोग देखिए। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायः देशकालाद्यः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अधिकारिणम् आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायः देश कालाद्यः सन्ति अस्मिन् सहकारिणः। हाँ जी, अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः, विशेषतः विशेष रूप से, विशेष रूप से मतलब निश्चित रूप से। विशेष रूप से माने निश्चित रूप से। जो अधिकारिणम अधिकारी है, अधिकारी को ही फल सिद्धि आशास्ते, फल की जो सिद्धि है वो होती है। एक सामान्य नियम बतला रहे कि सामान्य तौर पर विशेष रूप से, विशेषतः विशेष रूप से जो अधिकारी है उसको ही फल की सिद्धि होती है। कभी कभी जो अधिकारी नहीं है तो उसको भी फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा। लेकिन ज्ञान की बात नहीं है, सामान्य रूप से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं न कहीं वो अधिकारी है, कहीं न कहीं क्या है, अधिकारी है। अब वर्तमान में उसका त्याग तप नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले उसने किया हुआ है ना, त्याग तप साधना आदि। अब कोई महाकंजूस है और बहुत धनी है तो लोग कहे कि जी कहा तो ये जाता है कि भाई धनी तो कौन होता है, जो दान करेगा, वितरण करेगा, जो दान करेगा वो धनी होगा। लेकिन ये तो महाकंजूस है फिर भी धनी है। अरे पहले किया हुआ है ना, पहले बोया हुआ है, इसीलिए अब काट रहा है। आगे नहीं बोएगा तो कैसे काटेगा, खाली पड़ी रहेगी खेती। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो अधिकारी तो है नहीं, इसने तो कोई त्याग नहीं किया, तप नहीं किया, संयम साधना नहीं की, और फिर भी इसको कोई वस्तु की प्राप्ति हो गई, तो उसने पहले किया हुआ है। ठीक है ना। अब आप कोई कहे कि भाई विवेकानंद जी को ही क्यों आशीर्वाद दिया है,
रामकृष्ण परमहंस ने आशीष विवेकानंद को ही क्यों दिया? तो ये जन्म जन्मांतरों की साधना होती है, उनके अंदर वो पात्रता थी, अन्यथा रामकृष्ण परमहंस पक्षपाती हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हैं? किसी को दे दिया किसी को नहीं दिया, ये तो बड़े पक्ष, गुरुजी बड़े पक्षपाती हैं। अब गुरुजी पक्षपाती थोड़े होंगे हैं? कोई पक्ष, वास्तव में देखा जाए तो कोई पक्षपाती नहीं है। अपने आप ही वो स्वयं जानता है कि मैं पक्षपाती हूं या नहीं, आप ही मान लेते हो। जो ये कर रहा है पक्षपात, वो पक्षपाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन वास्तव में जैसे मैं, इन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया मान लीजिए, तो मैं क्या सोचता हूं कि इन्होंने क्या किया, वो मेरा सोचना गलत है। उनकी क्या सामर्थ्य जो मेरे साथ पक्षपात कर लेते, वो मेरे ही कर्म का प्रारब्ध का फल है ना, इनकी क्या ताकत है। तो इन्होंने पक्षपात नहीं किया। हाँ, वो चिंता खुद करे कि हाँ भी मेरे से गलती हुई है, वो काम किसका है, वो मेरा नहीं है, वो किसका है, वो उसका सोचना है। तो किसने मेरा अपमान कर दिया, किसने क्या किया, ये मेरी हानि पहुंचाई। ना कोई किसी का अपमान करता, ना कोई किसी को हानि पहुंचाता, सब अपने ही कर्म का प्रारब्ध का फल है। जो दूसरों को कारण मानता है ये अविवेक है, मूढ़ता है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कौन काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जी है ना, कि छोटी सी बातें, और ये बात यदि समझ में मैं कहता हूँ 2-3 बातें केवल समझ में आ जाए ना, जीवन सरल। 2-3 बात, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। एक तो भाई जो करेंगे वो मिलेगा, हैं? किसी के साथ कड़वा बोलेंगे तो वो कड़वा हमें भी कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलेगा, हैं? और हो सकता है कुछ उसमें ब्याज जुड़ करके मिल जाए, है ना, ब्याज तो जुड़ के मिलेगा ना। 2-3 बातें, एक तो ये, दूसरा प्रारब्ध पर विश्वास हो, और तीसरा ये जो बात आप बता रहे हैं कि दूसरों को कारण मानता है। अरे अपने ही कर्म कारण है, अपना ही कर्म। जैसे राम जी कह रहे हैं ना, लक्ष्मण कहता है कि कहीं मिल जाए ना सर फोड़ दूंगा उसका, है? उसके कारण से मेरे भाई को वनवास में नंगे पैर भूमि पर सोना पड़ रहा है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है, और कैसा सुकोमल शरीर जो कभी वस्त्र से नीचे ही नहीं उतरे, अब जो जमीन पर पड़ना पड़ रहा है। मिल जाए ना मंथरा तो क्या करूंगा, सर फोड़ूंगा उसका। तब राम जी देखते हैं लक्ष्मण बड़े क्रोध में, राम जी समझाते हैं, अरे भाई लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, ये तो सब अपने ही कर्म का भोग है। अभी छोटी सी बहुत साधारण सी बात है, मैं दुनिया में जाता हूँ तो बहुत साधारण बात करता हूँ, और मैं दुनिया से खाली यही पूछता हूँ कि बस ये साधारण बात, मैंने पूछता हूँ कि जानते कौन कौन है, सब कहते हैं जानते। मैंने करता कौन कौन है, इतनी सी बात है। ये जीवन में ये 3-4 सूत्र अपना ले, सारी समस्या समाप्त। खोपड़ी बिल्कुल ठंडी, हाथ लगाओ तो ठंडा। अब जिसकी खोपड़ी ठंडी है तो उसको वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ऐसे ही कहते हैं ना बीपी होगा, कहते वो पैर गरम पेट नरम, और तो जिसका सर ठंडा है तो उसको वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब सर रहता है गरम, गरम क्यों रहता है, क्योंकि फालतू चिंता क्रोध जोश, इसलिए दुखी रहता है। बहुत साधारण सी बात है ये, अपना सुखी रहो, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस तरह है, कहाँ पहुँच गए हम राम जी के पास, प्रसंग आ गया। अच्छा, प्रसंग आ गया है। तो विशेष रूप से हाँ, जो भी सुख दुख है जीवन में, जो भी किसको प्राप्त होता है तो वो उसका पहले किया हुआ है, ठीक है। तो विशेष रूप से अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती है।
देश कालाद्यः उपायः तु अस्मिन् सहकारिणः सन्ति। और देश काल आदि जो उपाय है, देश काल आदि जो उपाय होते हैं, तो ये तो सब सहकारी साधन हो जाते, सहयोगी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सहयोगी। सहयोगी है। देश का काल परिस्थिति, ये सब क्या है? ये सब सहयोगी हो जाते हैं। वास्तव में फल की सिद्धि तो अधिकारी को ही होता है। देश काल आदि सहायक है। अब कई लोग बस देश काल को ही खोजते रहते हैं या उनको ही सुधारने में लगे रहते हैं देश काल को, और अपने आप को अधिकारी बनाते नहीं, अंतर सुधार करते नहीं, बाहर सुधार। मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ? कि ये चीजें गड़बड़ है, तो इसलिए उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। हो जाता है क्या? क्योंकि बाहर तो ठीक किया, मशीन में जहाँ गड़बड़ी है वो अंदर है, वहां ठीक नहीं किया। गड़बड़ी कहाँ है? अंदर है ना गड़बड़ी। तो जो चिंता करना है, द्वेष करना है, कपट करना है, छल करना है, ईर्ष्या करना है, ये सब कहाँ है? अंदर है, मशीन में है। तो अंदर में है। अब अंदर में तो सुधार किया नहीं, बाहर सुधार करता रहता है। तो बाहर सुधार है। देश और काल, ये क्या है? बाह्य। देश काल परिस्थितियां, ये सब बाहर है। और अधिकारी, कि आप अधिकारी है या अनाधिकारी है, आपके अंदर पात्रता है, निर्मलता का संपादन आपने कर लिया है, आपका चित्त निर्मल हो गया है, राग द्वेष रहित, छल कपट रहित, निंदा आदि, ईर्षा आदि कलमश से रहित हो गया है, तब तो ठीक है। तो विशेष रूप से अधिकारी को ही फल की सिद्धि देखी जाती है। सब कुछ बढ़िया है, फिर भी चिंता करता है। तो दोष कहाँ है? विचार। दोष बुद्धि में दोष है। बाकी सब कुछ है, धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, परिवार भी है भरा पूरा है, हर प्रकार का आनंद है, रोग भी नहीं है, और फिर भी कहते हैं मैं बहुत दुखी। तो कहाँ गड़बड़ी है? अंदर। बाहर कहीं गड़बड़ी नहीं है। हाँ, गड़बड़ी खोपड़ी में है। तो खोपड़ी ठीक की जाए तो वही अधिकारी है। तो देश काल आदि उपाय तो सहायक है। और इसमें भी कई लोग सुंदर बना लेंगे, चलो इतना ही तो नष्ट हुआ, या इतनी ही तो हानि हुई, या इतना ही तो दुख हुआ, इतना तो बच गया है, ये भी भगवान की कृपा है। तो देश काल आदि उपाय वो तो केवल सहयोगी है, विशेष तो फल की सिद्धि अधिकारी को ही होती है। इसीलिए अधिकारी बनाएंगे, ज्ञान के अधिकारी। एकांत देश भी मिल गया, समय भी हाँ ठीक है, ना सर्दी है ना गर्मी है, कैसा समय है? बिल्कुल अनुकूल समय है। परिस्थितियां भी सब अच्छी बन रही है, हवा चल रही है, और बिल्कुल शांत वातावरण है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अधिकारी नहीं है, मन में संसार भरा हुआ है, अधिकारी नहीं है, तो फिर क्या रहता है? वो साधन कर पाएगा क्या? विक्षेप बना रहेगा, साधन नहीं कर पाएगा, परमात्म चिंतन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अधिकारी को ही बतलाएंगे इस प्रसंग में विशेष रूप से। देश काल आदि उपाय तो अस्मिन फल प्राप्ति में सहकारिणा, सहायक अवश्य है, सहायक मात्र है। यहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण बतलाया है साधक के लिए। साधक के लिए परमात्म प्राप्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण तो क्या है? अपनी
चित्त अपना अधिकार संपन्न होना, ये तो उपादान, उपादान माने मुख्य कारण, और सहायक निमित्त कारण जिनको कहेंगे सहायक कारण, ये सब ये जो देश काल आदि। जैसे घड़ा बनाते हैं तो घड़े में का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। और निमित्त कारण कुम्हार आदि। निमित्त कारण अनेकों होते हैं, कुम्हार भी है, चाक भी है, डंडा भी है, गधा भी है, कुम्हार की पत्नी भी है, हैं? बहुत निमित्त कारण तो अनेक, एक कार्य के निमित्त कारण अनेकों होते हैं। 9 तो साधारण कारण होते ही होते हैं हर कार्य में। 9 तो साधारण कारण होते ही है। ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा है, काल, दिशा, ईशस्त ज्ञान इच्छा काल दिक दिगे बचा, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। तो इस प्रकार से ये कार्यों में के साधारण कारण बतलाए गए। तो कोई भी कार्य छोटा सा छोटा हो, पलक झपकना भी है, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी ये जो है साधारण कारण तो है ही है। प्राग भाव प्रध्वंस भाव क्या होगा? ये हम कह रहे हैं आपको ना बताया जाए। प्राग भाव होता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उस वस्तु का जो न होना है उसको प्राग भाव कहते हैं। जैसे घड़ा जो है, घड़े की उत्पत्ति से पहले घड़े का क्या है? प्रागा भाव है। मिट्टी में घड़े का प्रागा भाव है। प्राग अभाव, पहले अभाव, और प्राग भाव जो है अनादि माना जाता है ना। और फिर प्राग भाव लेकिन नष्ट हो जाता है, अनादि है। ये सब दृष्टांत आता है विचार सागर में कि बतलाएंगे कि देखो प्राग भाव अनादि है लेकिन वस्तु के उत्पन्न होने से नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो अज्ञान है ये भी क्या है? अनादि है लेकिन ज्ञान से नष्ट हो जाता है। ऐसे समझाया जाता है। और प्रध्वंसा भावा तो वही है जब तक उस वस्तु का प्रध्वंस, जब तक घड़ा बना हुआ। अब हर चीज का प्रध्वंसा भाव है। हाँ, सबकी सब मिटेगी, सबकी सब फूटेगी, सबके सब प्राग भाव में आएंगे, सबके सब प्राग भाव में आ जाएंगे, ये प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। प्रागा भाव तो पहले, उत्पत्ति से पहले प्रागा भाव है, और उत्पन्न हो गया है अब इनमें क्या है? प्रध्वंसा भाव है। अभी नष्ट नहीं हुए लेकिन चेतन से भिन्न, आत्मा से भिन्न सबका क्या है? हाँ, प्रध्वंसा भाव, सबके सब नष्ट होंगे। तो अनेक ये 4 प्रकार के अभाव बताए ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। हाँ, ये जो है न्याय में है, ये न्याय के विषय इसलिए हम बताते नहीं आप लोगों को, आपके काम के लिए। अच्छा भाई देखो, ठीक है, ये बात आपको बता दी है कि अधिकारी होना ही उपादान कारण, मुख्य कारण है अधिकारी, आपके अंदर पात्रता का होना, और बाकी देश काल परिस्थितियां ये सब चीजें क्या है? ये सहायक है, लेकिन मुख्य तो आपकी पात्रता ही है, अधिकारी ही है। बाकी का जो विचार है वो हम लोग कल ही करेंगे। विचार की ही बात कह रहे हैं ये भी आगे वाले श्लोक में। आज इतना ही। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाइए 10-15 मिनट, और ये देखो केवल शरीर को कि ये शरीर है जड़। हाँ, बंद नहीं किया उसने भाई, कैसे बंद हो गया ये नहीं पता हमें। कहाँ चला गया?